आप स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। अपने सैनिकों के वीर और शौर्य पर प्रश्न उठा रहा। धिक्कार है ऐसे विपक्ष को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और ऑपरेशन महादेव का त्रिशूल भी जारी है। विजय कुमार का सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर, कह दिया कि विपक्ष दलों की स्थिति फिर से होगी 2010 वाली। साथ ही साथ उन्होंने कर दिया है ऐलान कि इस बार बीजेपी गठबंधित एनडीए सरकार बनाएगी बहुमत से भारी सरकार। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर दिया है ऐलान, वो सामूहिक नेतृत्व के साथ इस बार के मुख्यमंत्री का चेहरे का चयन करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी गठबंधित एनडीए सरकार जो है पूरी मजबूती के साथ इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। वहीं पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर, विपक्ष दल पर निशाना साधते हुए विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कह दिया कि यह जंगल राज वाली सरकार नहीं है जिसका युवराज की घोषणा की जाएगी। यहाँ पर सभी के चयन से, सभी के नेतृत्व से चेहरा चुना जाएगा। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। ऐसा तंज उन्होंने क्यों कसा और इस तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा बहुमत से इस बार का चुनाव लड़ने की घोषणा किस प्रकार की है और क्यों की है तंज कसते हुए विपक्ष दलों पर, आइए सुनते हैं। वाह रे तेजस्वी यादव जी, पिता से हटकर कभी सत्य को स्वीकारते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। ठीक है, आप देर से ही स्वीकार किए। बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और आपकी स्थिति 2010 वाली होने वाली है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हमारे सामूहिक नेतृत्व और सक्षम नेतृत्व डिसीजन करते हैं। भ्रम में न रहें कि हम मुख्यमंत्री के पद के लिए जमींदारी, परिवार की जमींदारी के भाव से जंगल राज के युवराज की घोषणा होगी, ये वातावरण बीजेपी में नहीं है। हमारा नेतृत्व ने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार का विकास जिसके नेतृत्व में हुआ वही मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, आपने स्वीकारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आज विपक्ष सिंदूर पर बहस कर रहा, अपने सैनिकों के वीर और शौर्य पर प्रश्न उठा रहा। धिक्कार है ऐसे विपक्ष को जो सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, समृद्धि का संकेत है, शांति का अग्रदूत के रूप में यह सिंदूर हमारे मन के उत्साह को और श्रृंगार को भी सजाता है। उस सिंदूर पर प्रश्न उठाने वाला, ये अराजकता उत्पन्न करने वाला, देश को अस्थिर करने की मानसिकता वाले विपक्ष अब महादेव, ऑपरेशन महादेव पर मुंह में ताला क्यों लगता है? क्यों आतंकवाद, उग्रवाद पर छाती पीटते हो? कब तक इस मानसिकता से जियोगे? बाहर निकलो। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और ऑपरेशन महादेव का त्रिशूल भी जारी है। घबराने की जरूरत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। जैसा कि आपने देखा, विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा कर दी है कि इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा जिसने बिहार का विकास किया है। यानी कि साफ है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए द्वारा किसका रहने वाला है। बाकी इस पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना तो साधा ही, साथ ही साथ विपक्ष दलों को कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हंगामे किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल सरकार पर नहीं, भारतीय सेना की क्षमता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना की शौर्य को लेकर, उनके आत्मविश्वास को लेकर, उनकी मजबूती, उनकी शक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। इस प्रकार से किसी भी दल को भारतीय सेना पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुनाव अपनी जगह है और ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर अपनी जगह है। ऑपरेशन महादेव से ही सबको अपने जवाब मिल गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा दावा किया है विजय कुमार सिन्हा ने। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि विपक्ष दल हो या पक्ष दल हो, सेना पर सवाल उठाना सही बात नहीं है। चुनाव की दृष्टिकोण से चुनाव अपनी जगह है, बाकी सेना अपनी जगह है। सेना अपना कार्य करना ढंग से जानती है। बाकी इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष या जितने भी दल है, राजनीतिक दल, वो एक दूसरे पर तंज कसने से रुक नहीं रहे हैं। जहां पर प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा जा रहा है, वहीं पर विजय कुमार सिन्हा का यह कहना कि हमारे मुख्यमंत्री का चयन वही होगा जिसको सामूहिक रूप से नेतृत्व में चुना जाएगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनते हैं और इस बार क्या सच में बिहार के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार का गठबंधन का विजय होगा और 2010 वाला हाल ही विपक्ष दलों का होगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।